रीवा के जोनी गांव में जमीनी मामले से परेशान महिला की आग में झुलसने से हुई मौत पर परिजनों ने जिला प्रशासन के राजस्व विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक महिला उमा त्रिपाठी के पुत्र ने राजस्व विभाग को अपनी मां की मौत का जिम्मेदार ठहराया। पुत्र का आरोप था कि उसकी मां बीते 14 वर्षों से राजस्व मामले को लेकर भटक रही थी, लेकिन उसका निराकरण नहीं हो सका। इस घटना के बाद न सिर्फ परिवारजनों में आक्रोश देखने को मिला, बल्कि मौके पर पहुंची पुलिस को भी काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा। फिलहाल विरोध और आरोपों के बाद राजस्व विभाग के अधिकारी आक्रोशित परिजनों से बातचीत करने अस्पताल पहुंचे और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन देते हुए मामले को शांत कराया। हाँ बताइए, अभी ये चर्चा हुई और अधिकारी यहाँ आए थे, क्या चर्चा हुई, क्या मिला? चर्चा में कोई मुख्य निराकरण तो नहीं देखने को मिला। जो हमने आवेदन दिया था उसमें उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला नए सिरे से आवेदन दो, इसके बाद हम कार्य करेंगे। सीमा आप टीम गई थी क्या? हाँ, ये हमको जानकारी नहीं है, तो उनके द्वारा बताया कि हमने भेजी थी। हम तो यही हैं हॉस्पिटल में। कभी मतलब आपको समझाइश दी गई है? आप समझाइश दी गई है कि आपको यथाउचित न्याय मिलेगा, वर्तमान में नहीं, पर आपकी कार्रवाई की जाएगी। अब क्या होता है देखा जाएगा। तो अभी पीएम हो रहा है, जी पीएम के लिए अब मानना पड़ेगा, क्योंकि गांव में भी 2-4 लोग वेट कर रहे हैं, तो हमको तो करवाने की जल्दी है तो करवा रहे हैं और उन्होंने समझाइश दी है। अब क्या करें? क्या न्याय मिल पाएगा? अब मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिल, माता जी का देहावसान हो गया तो पहले तो उनका कार्यक्रम जरूरी है, फिर आगे जो होगा तो देखा जाएगा। क्या नाम आपका? प्रद्युमन त्रिपाठी। राजस्व अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला की मौत एक दुखद घटना है, लेकिन जो परिजनों द्वारा आरोप लगाए गए हैं उन सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच की जाएगी। हालांकि महिला के जमीन से जुड़ा कोई भी प्रकरण राजस्व विभाग में लंबित नहीं पाया गया है। बावजूद इसके अधिकारियों ने महिला के पुत्र को जमीन में कब्जे संबंधी प्रकरण का निराकरण करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने को कहा है और उसका जल्द निराकरण कराए जाने की बात कही है। वहीं महिला की मौत पर भी राजस्व विभाग द्वारा आशंका जताई गई है, जिसमें कहा गया है कि यह हत्या है या आत्मघाती कदम, इसकी भी जांच कराई जाएगी। फिलहाल राजस्व अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन अब शव परीक्षण के लिए तैयार हुए हैं, जिसके बाद अब पंचनामा कार्रवाई कर शव का पीएम प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। गांव में एक महिला ने आत्महत्या कर ली, ऐसा कहा जाता है, और राजस्व मामलों से परेशान हो गया था। क्या मामला है? जोनी ग्राम में एक बड़ी दुखद घटना की जानकारी मिली रात में कि एक महिला है और ऐसा अभी तक जांच जारी है। पीएम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगी कि वो आत्महत्या है या फिर हत्या है। और जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई राजस्व अमला तुरंत मौके पर पहुंचा और प्राथमिक छानबीन की गई और उनका कोई एक विवाद, जमीन संबंधी विवाद उनका कहना है कि चल रहा था। उनकी 2 समस्याएं थी। एक उनका ये कहना था कि उनकी जमीन पर पंचायत या पीडब्ल्यूडी ने कोई रास्ता बना दिया था। उनका कहना है कि रास्ते की भूमि कहीं और है और रास्ता उनकी भूमि पर बना दिया गया है। इसके संबंध में संबंधित से जानकारी ली गई कि क्या इस प्रकार की किसी प्रकार की जांच हुई है। तो उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में कोई जांच हुई थी, परंतु उस संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। तो आरआई पटवारी मौके पर जाकर जांच करेंगे। रास्ता यदि किसी एजेंसी ने, पीडब्ल्यूडी या पंचायत ने बनाया तो किसकी जमीन पर बनाया है। उनका दूसरा बिंदु तो उनका कहना था कि उनके कोई पड़ोसी हैं, वो उनकी जमीन पर शौचालय बना रहे हैं। जो जन सुनवाई में उनके द्वारा आवेदन दिया गया था, प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि वह जो शौचालय बन रहा था वो इनकी जमीन से काफी दूर बन रहा था। इनसे अभी इनके पुत्र को समझाया गया है कि आप मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत अपनी भूमि के सीमांकन के लिए लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करें और यदि किसी प्रकार का आपकी जमीन बेजा कब्जा पाया जाता है तो तदोपरांत मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनका ऐसा मानना है कि 2011 से कोई प्रकरण चल रहा था, परंतु जो जानकारी ली गई, इनका किसी भी राजस्व न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई भी मामला न तो पंजीबद्ध है, ना ही किसी भी राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का निर्णय दिया गया है। इनसे प्रयास किया गया कि आप यदि कोई ऐसा कुछ मामला था तो उसका कोई प्रकरण क्रमांक बताएं, कोई आदेश दिनांक बताएं जिसे ट्रेस किया जा सके, लेकिन ये जानकारी इनके पास उपलब्ध
नहीं है। उनके पास 2011 में इनके बताए अनुसार इनका कहना है कि हमने आवेदन जन सुनवाई में दिया था, लेकिन उसके उपरांत उनके द्वारा किसी राजस्व न्यायालय में किसी प्रकार का दावा दायर किया गया नहीं, इसकी जानकारी इनके पास नहीं है और अभी इनको समझाइश दी गई और जैसे ही इनका विधि अनुसार आवेदन लोक सेवा केंद्र के माध्यम से प्राप्त होंगे, दल गठित करके इसका निराकरण किया जाएगा। प्राथमिक जांच की गई, प्राथमिक जांच में यह पाया गया है कि जो शौचालय है वह इनकी जमीन पर नहीं बन रहा है।